नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां की अंधेरी सुरंग से उम्मीदों की किरण फूटी है। टनल में 10 दिन से फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया है। सभी 41 मजदूर सही सलामत हैं, चहलकदमी कर रहे हैं और वॉकी टॉकी के जरिए कंट्रोल रूम से बात कर रहे हैं। अब इंतजार है उनके सुरंग से बाहर निकलने का, लेकिन ये कैसे होगा, कब होगा, कितने दिन लगेंगे, मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, इसमें कितनी मुश्किलें आ रही हैं, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देते हैं। आप ठीक हो? हाँ, ठीक है। बस यही एक आवाज सुनने के लिए 10 दिन से कान तरस रहे थे। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। बस इसी भरोसे के लिए पूरा देश 10 दिन से दुआएं मांग रहा था। हमारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ हो रहा अगर कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सब आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर, आगे करना है सर, आगे कीजिए, आगे कीजिए। उत्तरकाशी की अंधेरी सुरंग से 10 दिन बाद वो तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर न सिर्फ उन 41 मजदूरों के परिवारों ने राहत की सांस ली है, बल्कि 200 घंटों से उनके लिए दुआएं कर रहे लाखों करोड़ों लोगों के दिल को सुकून मिला है। अंदर सभी मजदूर सुरक्षित हैं, बात कर रहे हैं। हाव भाव में थोड़ी घबराहट और चेहरे पर टेंशन जरूर नजर आ रही है, जो कि नेचुरल है। उन्हें सुरंग में फंसे 10 दिन जो हो चुके हैं। कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा बड़कोट सुरंग में फंसे इन मजदूरों को निकालने के लिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। एक साथ 9 एजेंसियां काम में जुटी हैं। इंडोस्कोपी कैमरा भेजकर सभी मजदूरों की गिनती कर ली गई है। उनके साथ वॉकी टॉकी से लगातार बात की जा रही है। सभी श्रमिकों को सुरंग के अंदर से सही सलामत निकालने के लिए 5 पॉइंटर इवैक्यूएशन प्लान पर काम भी शुरू हो गया है। वो प्लान क्या है और कहां तक पहुंचा है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन पहले अंदर फंसे मजदूरों के साथ रेस्क्यू टीम की वो बातचीत सुनिए, जो इस पूरे ऑपरेशन में उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दें, सभी को, जितने भाजपा अंदर है सभी को दिखाएं। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ, कोई बात नहीं, ले जाओ। सबा आवाज आ रही है। खोल रहा है। ये वाला लो, ये हमारा पैकेट मीटर। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो, रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। और एक करके सब समझा है। देखो फसला से आवाज जा रही है, स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। 20 साल। ये कौन है? उसके बगल वाला आई थिंक अभी सर खाना भेजना जरूरी है हमें, वो भी आएगा, है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी उनको बोलो, हम लोग अभी पाइप को साफ करेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ, पानी के साथ और ब्लोअर के साथ, एक बार ये तो कैमरे के बाहर निकाल पानी और कंप्रेसर के साथ साफ करेंगे हम पाइप को, बता दो उनको। अब वापस भेजने बोलो उसको वापस। हम थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में आके रख दें, हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। और उसके बाद पानी छोड़ेंगे इसमें, कंप्रेसर कैमरा वापस आने के बाद पानी छोड़ेंगे। कंप्रेसर से पीछे हट जाए। कंप्रेसर से आप लोग पीछे हट जाए। इंडिया टीवी के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं, जिसमें एक एक करके वो सभी दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो 41 जिंदगियां अंदर थी, उन सबको एक एक करके देखा जा सकता है।
और देखने के साथ जो वहां पर लोग मौजूद थे वो बेहद खुश हुए, क्योंकि पहली बार कैमरे पर गब्बर सिंह नेगी, जो पिछले 10 दिनों से जिनका कोई सिर्फ पाइप के सहारे जिनसे बात हो पा रही थी, आज उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है। कितना खुश हुए आप ये देखकर? ये कौन कौन है? वो सभाओं में थे गब्बर सिंह नेगी, अखिलेश सिंह और बाकी ना मतलब ऐसे कर सब लेबर और नवदुर्गा का लेबर सब था। लेकिन ये खुशी अभी अधूरी है। खुशी उस वक्त मुकम्मल होगी जब सभी के सभी 41 मजदूर सही सलामत टनल से बाहर निकल आएंगे। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मजदूर बाहर कब आएंगे? उन्हें बाहर निकालने में अभी और कितने दिन या हफ्ते लगेंगे? क्योंकि टनल एक्सपर्ट बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी कई अड़चने हैं। टनल के अंदर हालात सीरियस हैं। एक एवलॉन्च हो चुका है, दूसरे का भी खतरा है। How many days it appears to be like, required for whole operation, or we have to wait and watch? Have to wait and watch. Some of those operations can take weeks. Some of them can take days. None of them will happen today. Already had one avalanche inside. It could have another avalanche inside. Don't rule that out. Like, this is a really serious situation in there. It hasn't got any better. Look, I'm saying 41 men are coming home. That's my feeling, that's my belief, and I'm here to help make it happen. And you've got the best people in the world making it happen. फिलहाल रेस्क्यू टीम ने एक एक करके मजदूरों के परिवारों से उनकी बात करा दी है। सबकी खैर खैरियत मिल गई है। सब ने अपने अपने परिजनों को बता दिया है कि वो ठीक हैं। उन्हें अंदर खाना और पानी मिल रहा है। अम्मी पापा शिवा जो भी है, घर वाला गांव वाला, सबको मेरे लिए सलाम बोल रहे हैं। यहाँ हम लोग सब ठीक है, सब खैरियत है, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने के लिए मिल रहा है, बढ़िया हम लोग हैं। ऑक्सीजन वगैरह जो भी है सारा चीज़ अवेलेबल है और खाना टाइम टू टाइम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग 1 से 2 दिन में या 3 दिन में आराम से बाहर आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। हम आएंगे, घर भी आएंगे इंशाल्लाह, सबसे ठीक है। ठीक है बाबू, अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, ठीक है ना? सब लोग को ध्यान दोगे। नीता जी, आपके अंदर कौन है वहाँ? मेरा देवर है वीरेंद्र किस्कू। मैंने बात किया उससे पाइप के जरिए से। आज आवाज़ बहुत साफ से आ रहे थे और वो उसके बारे में पूछे कि तुम लोग वहाँ 40 लोग हैं, आप लोग कैसे हैं? बोले कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। वो हम लोग के बारे में चिंता कर रहे थे कि तुम लोग को कहाँ रखा गया है, तुम लोग को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? हम बता दिए नहीं, हम लोग ठीक हैं। जब आपने ये वीडियो देखा जिसमें सब दिखाई दे रहे हैं और कितना सुकून मिला इसको देखकर? इसको देख के सुकून मिला, लेकिन हमको इसको आसपास चेहरा दिखाई नहीं दिया। इसकी वजह से मैंने बोला कि मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो मैं पूछा था कि क्या तुम लोग वीडियो बनाए थे? हाँ भैया वीडियो तो बनाए थे यार। तुम लोग तो उसमें धुंधला दिखाई दिया था, इसलिए आसपास नहीं। लेकिन अब वो लोग से बात किया तो एक तो अच्छा लगा कि नहीं भाई चलो वीडियो बना के भी लोग भेज दिया है। प्रार्थना कर रहे हैं जल्द से जल्द वो निकले। बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना और सब चीज़ से मैं हमेशा लॉर्ड को याद करता हूँ कि जितना जल्द हो पाए उतना जल्दी लोग भाई लोग निकल जाए। हाँ, रात क्या थोड़ा सा ये तो हुआ है कि उन तक हम पहुँचे हैं किसी न किसी रास्ते। अब जो कोशिश करके 11 दिन की कोशिश करके हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं, मतलब उस केवल इतना ही संतोष है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक और पॉजिटिव अपडेट हुआ है। सुरंग में फंसे मजदूरों को पाइप के जरिए खाने पीने का सामान, मोबाइल और चार्जर भी पहुंचाए जा चुके हैं। मजदूरों को बोतल में भरकर गर्म खिचड़ी और फल भेजे गए हैं। रोबोट, एंडोस्कोपी कैमरा और वॉकी टॉकी पहले ही टनल में पहुंच चुके हैं। टनल के ठीक बाहर अंदर एनडीआरएफ, साथ में एक्सपर्ट्स की टीम, डीआरडीओ के टेक्निकल टीम, दक्ष स्काउट, उसके अलावा जो एंडोस्कोपिक कैमरा है उसको लेकर टीम्स अंदर मौजूद है। इस वीडियो में भी जो एंडोस्कोपिक कैमरे की मदद से लिया गया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है जो सभी लोग हैं उनके परिवार के लोगों को अंदर बुलाया गया। खुद जो गब्बर सिंह नेगी उनके परिवार के लोग हैं, उन्होंने अंदर जाके उनसे बात की और इस कैमरे के जरिए अब एक तस्वीर राहत की जरूर है, लेकिन चुनौतियां अभी भी 41 जिंदगियों को बचाने की है और ये जंग जारी है, क्योंकि ये जंग से कम कुछ भी नहीं। भारतीय वायुसेना के C-130J हरकुलिस के द्वारा करीबन 35 टन जो सामान है वो लेकर आया गया। उसके अलावा ठीक सामने ये प्री कास्ट कलवर्ट है जिसको
फॉरवर्ड लोकेशन से लेकर टनल और बाकी मेथड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे भारतीय सेना और बीआरओ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी टीम मौजूद है और कोशिश इसी बात की है कि जल्द से जल्द 41 जिंदगियों को सुरक्षित सकुशल बाहर निकाला जा सके। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 5 इवैक्यूएशन प्लान पर काम हो रहा है। अभी टनल के अंदर 5वां पाइप भी भेज दिया गया है। इससे पहले 4 और पाइप टनल में ड्रिल किए जा चुके हैं। सिलक्यारा छोर से जो पाइप डाला जा रहा है उसकी लंबाई करीब 60 से 70 मीटर है। दूसरा इवैक्यूएशन 170 मीटर लंबा है, जो कि प्रवेश द्वार से 280 मीटर के गैप पर है। तीसरा पाइप 90 मीटर लंबा है, प्रवेश द्वार से इसका गैप 320 मीटर है। वहीं चौथा पाइप 325 मीटर का डाला जा रहा है और बड़कोट की तरफ से 480 मीटर लंबा पाइप ड्रिल किया जा रहा है। सिलक्यारा छोर से मजदूरों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 2 सप्लाई पाइप डाली जा चुके हैं, जबकि तीसरे की प्लानिंग है। 2 पाइप डाले जा चुके हैं। पहला पाइप 60 से 70 मीटर लंबा और 4 इंच चौड़ा है। दूसरा पाइप 53 मीटर लंबा और 6 इंच चौड़ा है। इसी के जरिए टनल के अंदर खाने पीने का सामान भेजा जा रहा है, जबकि तीसरा पाइप 90 मीटर लंबा है। इसे सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। बड़कोट छोर पर ड्रिलिंग का काम जारी है। करीब 1800 मीटर टनल का काम पूरा हो चुका है। ये बारकोट एक्सेस है। कुल मिला के 1709 मीटर इस एक्सेस से ये पूरा टनल तैयार हो चुका है और ठीक सामने वहां पर 450 मीटर का अभी बाधित रास्ता है, जिसको खोलने की अब तैयारी की जा रही है। सामने से जो मशीन्स हैं वो चल रही हैं और इसी के जरिए 900 mm की जो पाइप है उसको अंदर डाला जाएगा और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द 41 जिंदगियों को बचाने की इस जंग में जीत प्राप्त हो। इसीलिए हमने तय किया कि आपको टनल के अंदर से उस जगह को दिखाएं जहां पर इस समय पैरेलल एक्सेस यानी दूसरे एक्सेस से ऑपरेशन जारी है। ये पूरी जो टनल है ये तैयार हो चुकी है, क्योंकि 1709 मीटर इस तरफ से और दूसरी तरफ से भी अगर शुरुआत करें सिलक्यारा टनल के एरिया से तो 250 मीटर के बाद जहां मलबा गिरा है वो 70 मीटर का एरिया है। उसके बाद करीबन 2 किलोमीटर तक टनल बनके तैयार हो चुकी है। इसी वजह से जो 41 जिंदगियां फंसी हैं वो आसानी से ऐसे मूव कर सकते हैं। उसके बाद लाइट्स वहां पर है, पाइप लगी हुई है और इन्हीं के जरिए उनको खाना भेजा जा रहा है। अभी क्या हालात हैं, मजदूर टनल में कहां फंसे हैं वो भी समझिए। टनल के सिलक्यारा छोर से करीब 200 मीटर पर हादसा हुआ है। यहाँ पर 60 मीटर तक चट्टान गिरी है, 40 मीटर तक मलबे का ब्लॉक है। उसके बाद करीब 2 किलोमीटर लंबा पैसेज है। उसी पैसेज के बीच में 41 मजदूर 10 दिनों से फंसे हैं। सुरंग के दूसरी तरफ बड़कोट छोर पर करीब 450 मीटर का ब्लॉक है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन हिस्सा है। अब प्लान ये है कि जिस 2 किलोमीटर के पैसेज के बीच मजदूर फंसे हैं उसी के ऊपर से 88 मीटर नीचे वर्टिकल होल किया जाएगा, जहां से मजदूरों को निकालने की कोशिश होगी। सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। अमेरिकन ऑर्गन मशीन को भी ड्रिलिंग के लिए तैयार कर लिया गया है। रेस्क्यू में मुसीबत बन रहे हार्ड रॉक को टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक साथ 9 एजेंसियां काम कर रही हैं। सबका मिशन एक ही, किसी भी तरह 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी से एक एक मजदूर का हालचाल और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी डिटेल पूछ रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो, हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलता से बाहर आए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रोज़ उनकी चिंता कर रहे हैं, रोज़ उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर संभव वहाँ से सहायता भी हमको प्रदान कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियाँ लगी हैं और जो बेहतर तालमेल हो सकता है वो सब हो रहा है। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सारी जानकारी दी है। अब उम्मीद है कि सारी अड़चनें दूर होंगी और अंधेरी सुरंग में फंसे 41 मेहनतकश जिंदगी की जंग जीतकर बाहर निकलेंगे। ये 41 वर्कर बेहद बहादुर हैं। इनकी बहादुरी इस वजह से है कि 10 दिन से ये इस टनल के अंदर ट्रैप्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम करने को तैयार हैं और इसीलिए सुबह सुबह खाना खाने के बाद अब इनको जैसे डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं एक्सपर्ट के द्वारा, उसी डायरेक्शन के हिसाब से काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ये इनका मनोबल बताता है। 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग अभी भी जारी है।
कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, सिलक्यारा, उत्तरकाशी।